लाहौर, एक शहर जो अपनी रंगारंग संस्कृति के लिए जाना जाता है, उसके दिल में एक जगह है जो इतिहास और दिलकश अंदाज की गूंज लिए हुए है, हीरा मंडी। सिख काल के एक प्रमुख व्यक्ति हीरा सिंह के नाम पर यह जगह सदियों से कला, संगीत और नृत्य का केंद्र रही है। इसकी संकरी, घुमावदार गलियां एक बीते हुए दौर की कहानियां बयां करती हैं, उन तवायफों की जो कला की सरप्रस्त थीं और उस दौर की जब जिंदगी तबले की थाप और घुंघरू की धुन पर थिरकती थी। हीरा मंडी की कहानी मुगल दौर से शुरू होती है, एक ऐसा दौर जो जिंदगी की बारीकियों की कद्र करता था। बादशाहों और नवाबों के संरक्षण में कला और संगीत फला फूला। इस जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य को हीरा मंडी में एक घर मिला जो प्रतिभाशाली कलाकारों, संगीतकारों और नर्तकियों का केंद्र बन गया। हवा में चमेली की खुशबू और हंसी की आवाज घुल जाती थी, क्योंकि इस दुनिया की स्टार तवायफें अपनी सजी हुई बालकनियों में दरबार लगाती थी। समय के साथ कलात्मक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में हीरा मंडी की प्रतिष्ठा बढ़ती गई। यह संस्कृतियों और परंपराओं का संगम स्थल बन गया, जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के कलाकारों और कला पारखी लोगों को आकर्षित किया। प्रभावों के इस मेल ने हीरा मंडी की कलात्मक बुनावट को और समृद्ध बनाया। हालांकि मुगल प्रभाव मजबूत रहा, जो शास्त्रीय नृत्य रूपों और जटिल संगीत रचनाओं में स्पष्ट था, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहे। हीरा मंडी का दिल अपने संगीत की लय के साथ धड़कता था। यहां प्रसिद्ध संगीतकारों ने अपने कौशल को निखारा, उनकी धुनों ने रात में जादू बुन दिया। सितार, तबला और हारमोनियम की धुन गलियों में गूंजती थी, हर सुर परंपरा का भार और नवाचार का वादा लेकर चलती थी। हीरा मंडी में संगीत की कला केवल मनोरंजन मात्र नहीं थी, यह जीवन का एक तरीका था, अभिव्यक्ति का एक रूप था जो सामाजिक बाधाओं को पार कर गया। नृत्य भी हीरा मंडी की कलात्मक भावना का एक अभिन्न अंग था। अपने सुंदर आंदोलनों और जटिल फुटवर्क के साथ कथक तवायफों के बीच पसंदीदा था। कम उम्र से प्रशिक्षित ये महिलाएं केवल नर्तक नहीं, बल्कि कहानीकार थीं, जो अपनी कला के माध्यम से भावनाओं और आख्यानों को व्यक्त करती थीं। उनका प्रदर्शन रंग, लय और अभिव्यक्ति का तमाशा था, जो दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता था और नृत्य के केंद्र के रूप में हीरा मंडी की प्रतिष्ठा को मजबूत करता था। हीरा मंडी की दुनिया एक ऐसी दुनिया थी जहां कला भव्य मंचों या औपचारिक परिवेश तक ही सीमित नहीं थी। संगीत गलियों में फैल गया, जिसमें अचानक होने वाले प्रदर्शन जीवंत माहौल में इजाफा करते थे। कविता को भी हीरा मंडी के हृदय में स्थान मिला। प्रसिद्ध कवियों के छंद, जो अक्सर तवायफों के जीवन की सुंदरता और करुणा से प्रेरित होते थे, साझा किए जाते थे और उनकी सराहना की जाती थी। इस तरह हीरा मंडी ने एक अनोखे सांस्कृतिक मिश्रण का पोषण किया, जहां कला के रूप आपस में जुड़े हुए थे, प्रत्येक एक दूसरे को समृद्ध कर रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां परंपरा नवाचार से मिलती थी, जहां शास्त्रीय और लोक शैली का एक सहज मेल होता था, एक ऐसी कलात्मक विरासत का निर्माण होता था जो आज भी प्रेरित करती है। मुगल काल की जगह ब्रिटिश शासन ने ले ली, तो हीरा मंडी से होकर बदलाव की हवाएं चली। नए शासक अपनी विक्टोरियन संवेदनशीलता के साथ हीरा मंडी की सांस्कृतिक समृद्धि को एक अलग नजरिए से देखते थे। जिसे कभी कला के रूप में मनाया जाता था, उसे अब अक्सर अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण से देखा जाता था। दृष्टिकोण में इस बदलाव ने हीरा मंडी के सामाजिक ताने बाने में बदलाव लाए। इन बाहरी दबावों के बावजूद हीरा मंडी की भावना लचीली बनी रही। हालांकि संरक्षण प्रणाली में गिरावट आई, कलाकारों और संगीतकारों को अपनी कला के लिए एक मंच मिलता रहा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान को हस्तांतरित करने की परंपरा कायम रही, जिससे हीरा मंडी की कलात्मक विरासत का अस्तित्व बना रहा। हो सकता है कि बाहर की दुनिया बदल गई हो, लेकिन हीरा मंडी की चहल पहल वाली गलियों में कला की लौ टिमटिमाती रही। 1947 में भारत के विभाजन ने परिवर्तन की एक और लहर ला दी। जैसे ही लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा बना, हीरा मंडी ने नए समुदायों और प्रभावों का आगमन देखा। इसके कारण कलात्मक शैलियों का मेल हुआ, संगीत और नृत्य के नए रूपों को पारंपरिक के साथ जगह मिली। हीरा मंडी एक बार फिर अपने समय के बदलते सांस्कृतिक परिदृश्य को दर्शाते हुए ढल गया और विकसित हुआ। हालांकि विभाजन के बाद के युग में सामाजिक रूढ़िवाद का उदय भी हुआ, जिसने हीरा मंडी की गतिशीलता को और प्रभावित किया। तवायफ संस्कृति, जो कभी जिले की पहचान का एक अभिन्न अंग थी, का पतन शुरू हो गया।
जिसकी जगह मनोरंजन के अधिक व्यावसायिक रूप ने ले ली। इस बदलाव ने हीरा मंडी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया, जिससे इसके भविष्य और इसकी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के बारे में सवाल उठने लगे।